हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अलर्ट पे। हमेशा की तरह आज हम फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है यूपीएससी रिक्रूटमेंट 2024, जिसे कि बम्पर 120 असिस्टेंट डायरेक्टर और वेरियस अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको लगभग 70,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका अक्रॉस इंडिया रहेगा। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। तो ऑल इंडियन कैंडिडेट चाहे वो पूरे भारत में कहीं भी रहते हो, इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट के लिए 51 वैकेंसी है। साइंटिस्ट बी फिजिकल और सिविल के लिए 1 वैकेंसी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड 1 के लिए 2 वैकेंसी है। साइंटिस्ट बी के लिए 9 वैकेंसी है। स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 के लिए 2 वैकेंसी है। इंजीनियर एंड शिप सर्वेयर कम डिप्टी डायरेक्टर जनरल पोस्ट के लिए 1 वैकेंसी है। वहीं स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 पोस्ट के लिए 50 वैकेंसी है। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी जो है वो 120 है। अगर सैलरी की बात की जाए तो ये आपको 73,200 रुपये से लेकर 2,08,700 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जाए तो असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट के लिए आपकी आयु 40 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। वहीं अगर बात कर लेते हैं साइंटिस्ट भी फिजिकल या सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल ग्रेड 1 और साइंटिस्ट बी इन जूलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट की, तो इसके लिए आपकी आयु 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। जबकि अगर बात की जाए स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 यूरोलॉजी के लिए, तो इसके लिए आपकी आयु 40 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। अगर साइंटिस्ट बी एनवायरमेंटल साइंस की बात करें तो इसके लिए आपकी आयु 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। वहीं अगर बात की जाए इंजीनियर एंड शिप सर्वेयर कम डिप्टी डायरेक्टर जनरल टेक्निकल स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 न्यूरो सर्जरी ऑप्थेल्मोलॉजी ऑर्थोपेडिक्स ओटोराइनो लारिंगोलॉजी यानी ईएनटी, तो इन पोस्ट के लिए आपकी आयु 45 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। वहीं अगर बात की जाए स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 ट्यूबरक्यूलोसिस एंड रेस्पिरेटरी मेडिसिन पल्मोनरी मेडिसिन की, तो इसके लिए भी आपकी आयु 45 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल तक का, जबकि SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने बी या बीटेक कर रखा है सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। या फिर जिन कैंडिडेट्स ने पीजी डिग्री कर रखा है साइंस में, साथ ही उनका एक सब्जेक्ट फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कम से कम 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। या फिर जिन कैंडिडेट्स ने बीएससी कर रखा है फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स से कम 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर साइंटिस्ट भी फिजिकल या सिविल की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने पीजी डिग्री कर रखा है फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। या फिर जिन कैंडिडेट्स ने बी या बीटेक कर रखा है केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी या फिर सिविल इंजीनियरिंग में 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड 1 पोस्ट की बात करें तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन क्या होना आवश्यक है, 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। अगर साइंटिस्ट बी जूलॉजिकल सर्वे की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने पीजी डिग्री कर रखा है जूलॉजी में 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 यूरोलॉजी की बात करें, जिन कैंडिडेट्स ने एमबीबीएस कर रखा है, साथ ही एमसीएच कर रखा है यूरोलॉजी से या फिर डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड से कर रखा है 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर साइंटिस्ट भी एनवायरमेंटल साइंस की बात की जाए तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने पीजी डिग्री कर रखा है एनवायरमेंटल साइंस से 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जबकि अगर बात कर लेते हैं इंजीनियर एंड शिप सर्वेयर कम डिप्टी डायरेक्टर जनरल टेक्निकल की, तो इसके लिए आपके पास मरीन इंजीनियर ऑफिसर क्लास 1 की सर्टिफिकेट होनी चाहिए 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ। अगर स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 की बात करें न्यूरो सर्जरी की, तो इसके लिए आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए एमसीएच के साथ न्यूरो सर्जरी में, और 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अगर स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 ऑप्थेल्मोलॉजी की बात करें तो इसके लिए भी आपका एमबीबीएस डिग्री क्या होना आवश्यक है, पीजी डिप्लोमा एमएस या एमडी ऑप्थेल्मोलॉजी या फिर डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक मेडिसिन और सर्जरी से क्या होना जरूरी है, 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। अगर स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 ऑर्थोपेडिक्स की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने एमबीबीएस डिग्री कर रखा है, साथ ही पीजी डिप्लोमा या एमएस कर रखा है ऑर्थो में 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 ईएनटी की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने एमबीबीएस कर रखा है, साथ ही पीजी डिप्लोमा या एमएस कर रखा है ईएनटी में 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 ट्यूबरक्यूलोसिस एंड रेस्पिरेटरी मेडिसिन या पल्मोनरी मेडिसिन की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने एमबीबीएस कर रखा है, साथ ही उन्होंने एमडी कर रखा है ट्यूबरक्यूलोसिस में या फिर टीबी एंड रेस्पिरेटरी डिस्क में, या मेडिसिन विथ टीडीडी में, मेडिसिन विथ डीटीडी में, मेडिसिन विथ डीटीसीडी में,
टीवी एंड चेस डिवीज में या TDD, DTD या फिर DTCD में 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीड्योर की बात करें तो ये प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स को दे रहे होंगे 25 रुपये। वहीं SC, ST और PH कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहीं अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 10 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 29 फरवरी 2024 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।